थानेसर विधानसभा से कौन सी पार्टी अपने किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी? 2024 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थानेसर विधानसभा को शहरी सीट माना जाता है। 1,93,000 के आसपास जो कुल मतदाता यहाँ पर हैं, इसमें से 78,000 के आसपास ग्रामीण वोटर हैं, जबकि शहरी वोटर जो हैं वो करीब 1,15,000 के आसपास हैं। तो इस लिहाज से ये शहरी सीट मानी जाती है। हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरह से चुनावी मोड में दिखाई देते हैं, क्योंकि करीब 90 दिन का जो समय है वो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए बचा है सभी राजनीतिक दलों के पास। ऐसे हालात में जो विधायक बनने का सपना संजो रहे हैं लोग, वो अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने तरीके से जता रहे हैं। फ़िलहाल जो है हम बात करेंगे थानेसर सीट की, और इस पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा है। सुभाष सुधा यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे और अब वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने का एक तरह से हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम दिया और हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री के तौर पर आज सुभाष सुधा हैं। और सबसे जो एक तरह से प्रबल जो दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की टिकट की, सिटिंग विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, तो सबसे जो एक तरह से पुख्ता जो दावेदारी कहें वो सुभाष सुधा की माने जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि 2 बार वो यहाँ से जीते हैं, बल्कि 2024 का जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव जो गया है उसके अंदर भी थानेसर विधानसभा से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं नवीन जिंदल, उनको थानेसर विधानसभा से जो बढ़त मिली है वो भी कहीं न कहीं सुभाष सुधा के लिए प्लस पॉइंट है और ये एक तरह से उनकी दावेदारी पुख्ता करता है। सुभाष सुधा जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल के भी चहेते रहे हैं और आज जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी उनके भी खासम खास हैं। इस लिहाज से उनकी जो थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो एक तरह से दावेदारी है या टिकट है वो पक्की मानी जा रही है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है आज के समय सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सुभाष सुधा के बहुत ही करीबी हैं। अब सुभाष सुधा के अलावा थानेसर से और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी जताने का प्रयास करते हैं, अपनी दावेदारी जता रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर किसी समीकरण के चलते पार्टी यहाँ से चेहरा बदलना चाहे तो कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की जो एक तरह से कतार में खड़े हैं, कहीं ना कहीं मीडिया सोशल मीडिया में अपने दावेदारी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उस पर एक चर्चा करते हैं। इसमें जो पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्ज़ापुर हैं और वर्तमान में जो जिला प्रधान हैं रवि बतान हैं और जिला आरएसएस के कार्यवाह रहे ऋषिपाल मथाना हैं और हाल में ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रवीण चौधरी हैं। प्रवीण चौधरी जो हैं पिछला जो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर, उस वक्त उनको करीब 12,000 वोट मिले थे। ये सभी जो दावेदार हैं या ये कहें जो कतार में लोग खड़े हैं ये रोड समुदाय से हैं। इसके अलावा अगर हम अग्रवाल समाज की बात करें, अग्रवाल समाज से भी यहाँ पर विशाल सिंगला की दावेदारी जो है वो सामने आती है। उनकी माता जो हैं कांता सिंगला जी नगर परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और विशाल सिंगला कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने एक समय जिला अध्यक्ष पद के तौर पर काम किया। 2019 में कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। सिंगला जो हैं नवनिर्वाचित सांसद जिंदल के भी करीबी माने जाते हैं। हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें विशाल सिंगला की भूमिका खासतौर से वैश्य अग्रवाल समाज को एकजुट करके जिंदल के समर्थन में, तो उनके इस प्रदर्शन को
इसकी प्रदर्शन की जो है खूब चर्चा है। इस लिहाज से वो उनके जो दावेदारी है। इसके अलावा पंजाबी समुदाय की अगर बात करें, कृष्ण बजाज लंबे समय से विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। हालांकि 2009 में पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था, लेकिन वो हार गए और अभी भी वो जो टीस है विधायक बनने की या चुनाव लड़ने की, आज भी कृष्ण बजाज, क्योंकि पुराने जो कार्यकर्ता हैं थाने स्तर से, वो आज भी है। उनकी भी दावेदारी एक तरह से उनको मानी जा रही है। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो अपने दावेदारी या ये कहें समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी जो है मान करके चली जा रही है। बहरहाल विधानसभा चुनाव की इन सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने जिताऊ चेहरों को खोजने में लगे हैं।